नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने मानक स्वरूपता पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखते हैं हम त्रिकोणमितीय सारणी। क्या देखते हैं हम पहले? त्रिकोणमितीय सारणी। तो ये क्या है? ये है साइन थीटा, ये है कोस थीटा, और यो है टेन थीटा, और यो है कोट थीटा, और यो है सेक थीटा, और यो है कोसेक थीटा। यो क्या है? थीटा, और यो है 0 डिग्री, और इस जगह है 30 डिग्री या π/6। इस जगह है 45 डिग्री या π/4। इस जगह है 60 डिग्री या π/3, और इस जगह है 90 डिग्री या π/2। तो साइन जीरो का मान होता है 0, और साइन 30 इसका मान होता है 1/2, और साइन 45 इसका मान होता है 1/√2, और साइन 60 इसका मान होता है √3/2, और साइन 90 इसका मान होता है 1। अब क्या करना है? 1 को लिखना है हमें इस जगह, और इसे इस जगह, और इसे हम इस जगह लिखेंगे, और इसे लिखना है इस जगह, और इसे इस जगह। अब क्या आइए? tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है? 0, और tan 30 का, तो हम क्या करेंगे? हम जो है साइन थीटा में को कोस थीटा से भाग देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 1/√3, और यहाँ इसी प्रकार हम इस जगह करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और इसी प्रकार हम इस जगह करेंगे तो यहाँ बचेगा √3। और tan 90 का मान होता है, क्या होता है? अपरिभाषित, क्योंकि हम 1 में को 0 से भाग देंगे, 1 में को हम 0 से भाग देंगे, क्या आएगा? अपरिभाषित। अब क्या आएगा? कोट थीटा, तो इसे हमें क्या रखना है? इस जगह लिखना है, और इसे इस जगह, और इसे इस जगह लिखेंगे हम, और इसे इस जगह, और 0 को 90 में। अब आइए सेक 0। क्या आइए? सेक 0। तो सेक 0 आइए, तो पहले देखते हैं हम कोस 0 का मान कितना था। कोस 0 का मान कितना था? 1, तो इस जगह लिख देंगे हम 1। अब सेक 30, और सेक 30 तो मतलब कोस 30 का मान कितना था? तो कोस 30 का मान था √3/2। तो क्या करना है? इसका रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा इसका? 2/√3। सेक 45, तो कोस 45 का मान कितना था? 1/2। कितना था? 1/√2। तो इसका हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2, और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो ये जाएगा 2, और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। अब आइए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो गया? अपरिभाषित। इसे हमें कहाँ लिख दिया? इस जगह, और इसे लिख दिया हमने इस जगह, और इसे इस जगह, और इसे इस जगह, और 1 को इस जगह। तो ये क्या होगा? इसके मान। अब देखते हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 39 से। तो क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें बता रखा है हमें साइन π/6 इंटू कोस π/3 प्लस में कोस π/6 और इंटू साइन π/3। इसका मान हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? तो ये क्या है? साइन π/6, इसे मान लिया हमने a, और ये हो जाएगा b। इसे क्या मान लिया हमने? इसे मान लिया a, और इसे मान लिया b। इसी प्रकार हमने इस जगह किया, तो ये क्या हो गया? साइन a इंटू कोस a प्लस कोस a इंटू साइन a। तो ये सूत्र हो गया किसका? साइन a प्लस b का। किसका हो गया? साइन a प्लस b का। तो इसका सूत्र होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस b, क्या होता है?
कोस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया इसका सूत्र, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो साइन ए का मान कितना है π/6 प्लस बी का मान कितना है π/3। इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 2π और इस जगह जाएगा, इस जगह जाएगा पाई और इस जगह जाएगा 2π। तो 2π प्लस पाई ये हो जाएगा 3π अपॉन में कितना है 6। तो यहाँ से 3 से 6 कटेगा 2 टाइम और पाई का मान रख देंगे हम 180/2 और 180 2 से कटेगा 90 बारी। तो साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना है 1। तो इस जगह इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 40। तो इसमें बता रखा है हमसे साइन π/4 इंटू में क्या दे रखा है कोस π/12 माइनस में दे रखा है कोस π/4 और इंटू साइन π/12। तो इस जगह क्या लगाएंगे हम, इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, इसे ए, इसे बी। तो यहाँ सूत्र लगेगा साइन ए, क्या लगेगा साइन ए माइनस बी का, और इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस में क्या होता है कोस ए इंटू साइन बी। तो हम किस फॉर्म में लिख लेंगे इसे, इस फॉर्म में। तो साइन ए का मान है π/4 माइनस बी का मान है π/12। तो इनका क्या ले लेंगे हम, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 तिया 12 है, तो यहाँ जाएगा 3π और इस जगह जाएगा पाई। तो यहाँ जाएगा 2π और इस जगह जाएगा 12। तो ये कटेगा 6 बारी और पाई का मान रख देंगे हम 180 बटे में क्या है 6 और 6 से हम 18 काटेंगे कितनी बारी कटेगा 3 बारी और ये 0 इस जगह। तो ये क्या आएगा 30 और हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है साइन 30 का मान 1/2। तो 1/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बता रखा है हमसे 4 साइन स्क्वायर π/6 प्लस में दे रखा है सेक स्क्वायर π/4। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 4 और साइन स्क्वायर पाई का मान रख देंगे हम 180 बटे में 6 और इस जगह पाई का और क्या है इस जगह सेक स्क्वायर और पाई का मान रख दिया हमने 180 और बटे में क्या है 4। तो 6 से कटेगा यो 30 बारी और यो कटेगा 4 तिया 12 4 चौक 16 45 बारी। तो यहाँ जाएगा क्या जाएगा इस जगह 4 और ये क्या है साइन 30 और हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर, क्या है वो स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1/4 और फिर क्या है प्लस ये क्या है सेक स्क्वायर 45 और सेक 45 का मान देखा था हमने क्या होता है वो होता है √2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो है 4 से 4 कैंसिल 1 और 2 कितने हो गए 3। तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें बता रखा है हमसे 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। और बटे में क्या है, तो बटे में है सेक 60 डिग्री प्लस में है कोसेक 30 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री। तो हम क्या रखेंगे, हम रख देंगे इनके मान। तो 4 साइन 60, साइन 60 का मान क्या देखा था हमने, क्या देखा था, साइन 60 का मान देखा था हमने √3/2 और उसका क्या है स्क्वायर। तो इस जगह हो जाएगा 3/4 प्लस सेक 60 और इसका मान होता है 2 और इसको करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 90, तो कोस 90 और उसका मान होता है 0 और 0 का स्क्वायर 0 बटे में सेक 60, सेक 60 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 का मान होता है 2 और माइनस में साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या जाएगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है 3 प्लस 4 प्लस 4 और 2 से 4 कट जाएगा 2 बारी, तो यहाँ जाएगा 2 और प्लस में क्या आएगा 0, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 बटे में 2 और 2 4 और 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा, ये कितना है 1 और 4 5 और 5 3 8/3 कितना आएगा, और यहाँ जो कितना आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 से 4 काटा था हमने 2 बारी, 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस में 0, तो 2 और 4 6 और 3 9, 9/3 और 3 3 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में तारीख का आंसर सेक 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपोन में है, अपोन में क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, इसका मान हमें बताना है। तो सेक 60, तो सेक 60 का मान होता है 2 और उसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 और अपोन में साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और उसका क्या है स्क्वायर, तो 3/4 माइनस साइन 60, तो इस जगह जाएगा √3/2। तो अब क्या कर लेंगे हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 चौक 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 19 बटे में इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 3 माइनस यहाँ जाएगा 2√3, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा 19 बटे में 3 माइनस 2√3। अब क्या कर देंगे इसका हम, इसका कर देंगे हम हर का परिमेकरण। तो ये हो जाएगा 19 बटे में है 3 माइनस का 2 और रूट में है 3, इसका कर दिया हमने हर का परिमेकरण। तो इस जगह हो जाएगा 3 प्लस 2√3 अपोन में 3 प्लस 2√3। तो क्या करेंगे हम, यो तो हो जाएगा एक बार जुड़ लिया है, एक बार जुड़ लिया है और एक बार घट लिया है, तो ये सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा √3 का कितना हो जाएगा 3। तो बटे में जो जाएगा वो जाएगा 4 × 12 और 9 में से घटाना है 12, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा माइनस का 3 और ऊपर क्या जाएगा, तो ऊपर जो जाएगा वो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 19 दूनी 38 19 57, तो 57 प्लस 19 दूनी 38
38√3। तो यहाँ भी कितना जाएगा 57 38√3। और इसी प्रकार यहाँ जाएगा, क्योंकि इसे हम आगे सोल्व कर नहीं सकते अब। और हम देख रहे हैं ऑप्शन में तो है नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन में तो है नहीं, पर इसमें एक ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 44। कौन सा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 44। तो सवाल नंबर 44 से देखने से पहले हम क्या देखेंगे, पहला चतुर्थांश। तो पहले क्या देखेंगे हम, चतुर्थांश। तो आइए देखते हैं चतुर्थांश। तो ये क्या है, ये है चतुर्थांश। और हम जानते हैं यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। चारों ओर क्या बनेगा 90 डिग्री का। और इसमें से जो है, इसमें मांगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक के। इसमें कितने जाएंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के। और इसमें जाएंगे वांगे 90 डिग्री से 180 तक। और इसमें मांगे 180 से 270 तक। और इसमें मांगे 270 से 360 तक। और ये जो है, ये है पहला चतुर्थांश। कौन सा है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसमें जो है 90 माइनस थीटा आएगा। और क्या आएगा 360 प्लस थीटा। इसमें क्या आएगा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। और इसमें जाएगा वो आएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस क्या आएगा 180 माइनस थीटा। और इस वाले में आएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, क्या है वो माइनस। और इसमें आएगा 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, क्या आएगा, क्या आएगा इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसमें होते हैं साइन और कोसैक। क्या होते हैं, साइन कोसैक होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और इसमें जो होते हैं वो होते हैं टैन और कोट, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और इसमें जो होते हैं वो होते हैं कोस और सैक, ये होते हैं इसमें पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और आपके ऐसे याद नहीं रहे तो आप क्या याद करोगे, ASTC। तो पहले में जाएगा ऑल पॉजिटिव और दूसरे वाले में S से साइन और साइन का उल्टा कोसैक। और तीसरे वाले में टैन, टी से क्या हो जाएगा टैन और टैन का उल्टा कोट, ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। और चौथे वाले में C मतलब कोस और कोस का उल्टा सैक। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ जो है 90 डिग्री और 270, इस पर क्या मान हो जाते हैं चेंज। 90 डिग्री और 270 पर मान CHANG चेंज होते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है हमें साइन 135 डिग्री, क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 44 साइन 135 और प्लस में है कोस 120, कोस 120 अपॉन में है साइन 135 माइनस कोस 120, साइन 135 माइनस कोस 120। तो अब जो है हम साइन 135 को लिख लेंगे। साइन 135 को किस प्रकार लिखेंगे, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितने हो गए 135। और इसी प्रकार हम किसे लिखेंगे कोस 120 को। तो कोस ये हो जाएगा 90 प्लस 30 अपॉन में
इसे लिखेंगे हम साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और ये क्या है, इस जगह है माइनस, ये हो जाएगा 90 प्लस 30। इस जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा 45। क्या आएगा इस जगह 45, 90 प्लस 45 तभी तो होंगे 135, तो इस जगह भी क्या आएगा 45, और इस जगह 30 30, 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 120, और 90 प्लस 45 135। तो अब देखेंगे हम साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये कौन से में आता है, ये आता है दूसरे वाले में। तो साइन 90 प्लस थीटा, और साइन क्या होता है इसमें, पॉजिटिव, और हम जानते हैं 90 पे मान क्या हो जाते हैं, 90 पे हो जाते हैं मान चेंज, तो साइन का तो हो जाएगा कोस, और इस जगह लिखेंगे हम 45, और इस जगह क्या आएगा प्लस, और ये क्या है कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या आएगा जगह 90 प्लस थीटा, ये वाले कौन से में है, दूसरे वाले में, और कोस क्या होता है इसमें माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं दूसरे वाले में जो है साइन और कोसैक क्या होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन 30, साइन क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं 90 में माने जाते हैं चेंज, तो इसीलिए इस जगह आएगा साइन अपॉन में। इसी प्रकार हम इस जगह करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा कोस 45 और माइनस यू कायम आएगा 90 प्लस थीटा, यू आएगा दूसरे वाले में, और यू क्या है कोस, तो इसमें कोस तो होता है माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और हम जानते हैं 90 में माने जाते हैं चेंज, तो इस जगह आएगा साइन 30। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा कोस 45, और यहाँ आएगा माइनस साइन 30 अपॉन में कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, और इस जगह क्या है माइनस, और साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और बटे में क्या है कोस 45, और कोस 45 का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 1/√2, और इस जगह क्या है प्लस, और इस जगह जाएगा 1/2। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो इनका एलसीएम में जाएगा 2√2, और 2 की गुणा इसमें, और √2 की गुणा इसमें, तो ये जाएगा 2 माइनस का 2 क्या जाएगा जगह 2 माइनस का 2√2 अपॉन में 2√2, और इसकी गुणा इसमें, और इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ से जो है क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 2 माइनस का √2 और अपॉन में 2 प्लस √2। अब जो हम क्या करेंगे इसका, अब कर देंगे हम इसका हम हर का परिमेकरण, क्या करेंगे हर का परिमेकरण, तो यहाँ हो जाएगा -2 माइनस √2 अपॉन में 2 माइनस √2, तो ये सूत्र बन गया a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 की गुणा 2 में 4, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस का 2√2, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस का 2√2, और इस जगह हो जाएगा +2 अपॉन में इस जगह हो जाएगा a² क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो a², तो इस जगह हो जाएगा 4 माइनस b², तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा, तो इस जगह से क्या जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा इस जगह 2, और ये है माइनस का 2√2, और ये है माइनस का 2√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√2, और ये 4 ये 2, यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, यहाँ से जो है हम 2 को ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 2 और रूट में 2 और अपॉन में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 माइनस 2 रूट में 2, तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 45। कौन सा सवाल देखते हैं 45। तो सवाल नंबर 45 में तरीका है कोट 45 और अपॉन में है
अपॉन में क्या है सेक 60 और प्लस में है कोसेक 30 और अपॉन में है टेन 45 और माइनस में है 5 सेक 0 क्या है 0 और अपॉन में है 2 कोट 45। तो हमें इसका मान बताना है। तो हम जानते हैं कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान होता है 1 अपॉन में सेक 60 का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 2 प्लस कोसेक 30 और कोसेक 30 का मान होता है 2 और टेन 45 इसका मान होता है 1 माइनस 5 और ये क्या है सेक 0 और सेक 0 का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 1 अपॉन में 2 कोट 45 और इसका मान होता है 1। तो बस सॉल्व कर लो साहब और क्या। तो 5 ही का 5 हो जाएगा इस जगह और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -2/1 और इस जगह आएगा 1/2। तो इनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ जाएगा 2, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ जाएगा 1 + 4 और माइनस में क्या है 5/2। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 - 5 क्या जाएगा 0 और 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो तो क्या हो जाती है वो 0। 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो क्या हो जाती है वो 0। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 46। इसमें बता रखा है हमें ये दे रखा है और इसका हमसे मान पूछा है। तो हम लिखेंगे इस जगह 4 cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4। ये क्या है सेक स्क्वायर 45। तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो सेक 45 का मान होता है √2 और उसका क्या है वर्ग। तो √2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 2 प्लस tan 60 और tan 60 का मान होता है √3 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 2 sin 30 और sin 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4। तो यहाँ से जो है अब क्या क्या कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कटेगा 2 बारी और 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ बचेगा +3 और -1/2। तो इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो और इनका क्या ले लो, अब इनका ले लो एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2। तो यहाँ जाएगा 2 - 3 + 6 - 1। तो यहाँ से जो है 6 और 2 8। तो कितना हो गया 8 माइनस का 3 और माइनस का 1, ये हो जाएगा -4 और बटे में क्या है 2। तो यहाँ से कितना बचा 4 और अपॉन में क्या है 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 47 क्या है वो sin स्क्वायर 30 और हम जानते हैं sin 30 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/2 और उसका वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस में cos 45 और इसका मान होता है 1/√2 और उसका वर्ग करेंगे तो 1/2 प्लस tan 60 और इसका मान होता है √3 और उसका वर्ग करेंगे तो 3। इसके नीचे क्या मान लो 1। तो यहाँ से जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा 4। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस में जाएगा 2 और यहाँ कितना जाएगा 4 का 4 और 4 × 12, यहाँ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 और 2 14 और 1 15। कितना जाएगा यहाँ से 15, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 अपॉन में है 4 और 4 × 12 और यहाँ कितना बचा 12 और 2 कितना बचा 3/4। 4 × 12 और कितना बचा 3। तो ये हो जाएगा 3 सही 4 बटे कितना जाएगा वो
3 सही 3/4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। तो इस जगह लिख देंगे हम 4 और ये क्या है कोट 30। और कोट 30 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है √3 और इसका क्या है वर्ग। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 -5 sec² 45। और हम जानते हैं sec 45 का मान कितना होता है? तो sec 45 का मान होता है √2 और उसका क्या है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 क्या है वो 6 कोसेक स्क्वायर 60। उसका क्या है वर्ग। तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से जो है 3 दूनी 6। तो यहाँ से कितना जाएगा? तो यहाँ से जो है 4 तिया 12 -10 और प्लस में क्या है 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और प्लस का 8 ये हो जाएगा 20 और माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 10। तो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। तो इस जगह लिखेंगे हम 3 और ये क्या है कोस स्क्वायर 30। और कोस 30 का मान कितना होता है? तो कोस 30 का मान होता है √3/2 और उसका क्या है वर्ग। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस sec² 30। और sec 30 का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 2 कोस 0 का मान कितना होता है? तो कोस 0 का मान होता है 0। तो गुणा में आइए इस जगह 0 प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1 माइनस tan 60। और tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है कितना होता है √3 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3। तो यहाँ से जो है क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ से जो है कुछ कैंसिल नहीं होएगा। तो इसे सोल्व कर लो अब। 3 तिया 9/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3 और 2 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 और प्लस 3 आ जाएगा कितना जाएगा प्लस आएगा 2 और माइनस का आएगा 3। और कोस 0 का मान क्या होता है? कोस 0 का मान होता है 1। तो इस जगह लिखेंगे हम 1। तो यहाँ भी क्या जाएगा? यहाँ भी आएगा प्लस का 2 और माइनस का 3। तो अब जो हम क्या करेंगे प्लस का 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा और 4 में से 3 गए तो 1 बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम 9/4 प्लस का 4/3 और यहाँ कितना बचा 1। इसके नीचे 1 मान लो। अब क्या ले लो इनका एलसीएम ले लो। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा 12। तो 4 तिया 12 और 3 नम 27 प्लस 3 चौक 12 और 4 चौक 16 माइनस 12 जाएगा इस जगह और इस जगह क्या आएगा? इस जगह आएगा प्लस। क्यों आएगा? क्योंकि 2 और 2 4 और 4 में से क्या जाएंगे 3। तो प्लस की संख्या बड़ी है। प्लस के कितने हैं 4 और माइनस का है 3। तो प्लस की संख्या बड़ी है तो इस जगह आएगा प्लस। तो इस जगह भी क्या आएगा प्लस। और इन्हें अब हम जोड़ेंगे 7 और 6 13 और 2 15। 15 का 5 हासिल लगा 1 1 1 2 और 2 4 1 हासिल का 5 और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 12। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो हम 12 चौक 48 बचा कितना? बचा 7 और बटे में क्या आएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 7/12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। तो इस जगह क्या लिख लेंगे हम? इस जगह लिख लेंगे 4 और साइन की पावर कितनी है 4 और ये क्या है 30। और हम जानते हैं साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/4 और उसकी पावर कितनी है 4। जब हम 1/2 की पावर 4 करेंगे तो इसका मान कितना जाएगा 1/16। तो इस जगह जाएगा 1/16 प्लस कोस 60 और कोस 60 का मान जानते हैं हम होता है 1/2 और उसकी पावर क्या है 4। तो ये भी 1/16 माइनस 3
कोस 45, और कोस 45 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√2, और उसकी पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन 90, और उसका मान होता है 1 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो आ जाएगा, इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 16, क्या जाएगा एलसीएम 16, क्योंकि नंबर क्या है सेम, और ऊपर आ जाएगा 2 और -3, इसके नीचे 1 मान लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, और इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो 1 ही करना 1 और 2 ही करना 2, तो 1 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा -1। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे हम, 4 चौक 16, तो यहाँ जाएगा 2/4, और माइनस प्लस 3 ही करना 3 और बटे में 2, इनका एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 2 प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ जाएगा 6, तो 8/4, क्या, और हमने 4 से 8 को काट दिया 2 बारी, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। तो इस जगह लगाएंगे हम साइन 30 का मान, और जानते हैं हम साइन 30 का मान होता है 1/2, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 1/4, और गुणा में है tan 60, और tan 60 का मान होता है √3, और उसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 3 प्लस cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2, और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4, और गुणा में है cot 60, और हम जानते हैं cot 60 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 1/3। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे अब, 3/4, और प्लस में जाएगा 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो यहाँ जाएगा 1/4, इनका एलसीएम ले लो, तो इस जगह जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 52। तो कोस 45, तो कोस 45 का मान रख दो, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, और उसका वर्ग है तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/2, और उसका वर्ग है तो क्या हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और उसका वर्ग करा तो 1/2, प्लस tan 60 का मान होता है √3, और उसका वर्ग करेंगे तो 3, प्लस 3 tan 30, इसका मान होता है 1/√3, और उसका वर्ग करेंगे तो 1/3। तो यहाँ से जो है 3 से 3 कैंसिल कर लो, और यहाँ से बचेगा 1/2 माइनस 3/2, प्लस में आएगा 3, और प्लस में आएगा 3, प्लस में बचेगा 1, तो यहाँ से जो है क्या आएगा 3 और 1 4, तो 1/2 माइनस 3/2 और प्लस का 4, इसके नीचे 1 मान लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 3 प्लस का 8, तो यहाँ से जो है 1 और 8 9, और 9 में से 3 गया 6, बटे में क्या है, बटे में है 2, बटे में क्या है 2, और 2 से 6 कटेगा 3 बारी, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में 4 लिख लिया हमने इस प्रकार, और ये क्या है कोट 45, तो कोट 45 का मान रख देंगे हम, और हम जानते हैं कोट 45 का मान होता है 1, और 1 का वर्ग 1, माइनस सेक 60, और सेक 60 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2, और उसका वर्ग करेंगे तो 4, प्लस साइन 60, इसका मान होता है √3/2, और उसका वर्ग करेंगे तो 3/4, प्लस कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0, और 0 को वर्ग करेंगे तो 0, तो यहाँ से 4 ही करना 4 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, प्लस में जाएगा 3/4, और प्लस में आ जाएगा 0, तो यहाँ से जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा क्या जाएगा 3/4, तो 3/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54, कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2,
तो इस जगह लिख देंगे हम √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 बटे 1 - sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस में है cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2√3 अपोन में जाएगा, अपोन में क्या जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या मान लो 1, इनका एलसीएम ले लो हो जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 2 - 1 + 1, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 2√3 और अपोन में बचेगा, तो यहाँ से जाएगा और इस जगह क्या है प्लस, सवाल में इस जगह प्लस दे रखा है, इस जगह क्या है प्लस, तो इस जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 4 और 2 से 4 कट गया 2 बारी, तो इसका आंसर आ जाएगा √3 में और बटे में 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 55, तो cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है, तो इसका मान बताया था हमने, इसका मान होता है, तो इसका मान होता है 1/√2 इंटू sin 45 और sin 45 का मान होता है 1/√2 और इंटू cot 30, तो इसका मान बताया था √3, तो √2 की गुणा √2 से करेंगे तो ये जाएगा 1/2 और इस जगह जाएगा गुणा में √3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। क्या आंसर आ जाएगा इसका √3/2। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 57, ये क्या है, ये है sin 45 और हम जानते हैं sin 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2 और उसका क्या है वर्ग, तो 1/2 प्लस cos 30 और cos 30 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3/2 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस cot 60 और हम जानते हैं cot 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 और उसका वर्ग करेंगे तो 1/3। तो इनके क्या करेंगे हम, इनका ले लेंगे अब लैसे, तो लैसे जाएगा इनका 12, तो 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3 चौक 12, यहाँ जाएगा 4, तो 12 9 और 4 कितने हो गए 13 और 13 और 6 कितने हो गए 19, कितना आ गया 19, तो 19/12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 55 देख लिया हमने, 57 भी देख लिया। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 56, ये क्या है सवाल नंबर 56, तो ये क्या है tan 60 और हम जानते हैं tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 और उसका वर्ग तो 3 गुणा कोसेक 30 और कोसेक 30 का मान होता है 2, तो हमने लिख दिया इस जगह 2, cot 45 उसका मान होता है 1, तो इस जगह आइए 1, अपोन में क्या है sec 45 और इसका मान होता है √2 और उसका वर्ग करेंगे तो 2 गुणा में sec 60 और sec 60 का मान होता है 2, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का ना 6 और बटे में जाएगा 4, क्या जाएगा बटे में 4, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3/2, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 58, 56 ये हो गया, 57 ये हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 58, तो ये क्या है, ये है cot 30 और हम जानते हैं cot 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है √3 गुणा में cot 60 और हम जानते हैं cot 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 अपोन में cot 30 उसका मान होता है √3 प्लस में cot 60 और उसका मान होता है 1/√3, तो √3 से तो √3 कैंसिल और यहाँ जाएगा √3 और √3 की गुणा √3 से तो 3, यहाँ जाएगा प्लस में 1, तो यहाँ से जो है यहाँ से क्या जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 4 और इस जाएगा √3, तो यहाँ से जो है क्या बनेगा √3/4, तो √3/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।